आज हम शो करें हाई अलर्ट पे और मेरे कैमरे के आगे ना रेड लाइट होती है तो मुझे पता चलता है कि इस तरफ देखना है या इस तरफ देखना है, इस तरफ। आज मैं बार बार इस तरफ देख रही हूँ क्योंकि हाई अलर्ट मेरे इस तरफ है। सो हमारे लिए भी हाई अलर्ट बेसिकली जो कैमरा हमारे ऊपर होता है उस पर एक रेड लाइट जलती है तो वो हमारे लिए हाई अलर्ट का काम करता है कि चलो अलर्ट हो जाओ, ये कैमरा जो है इधर देखकर बात करनी है। सो जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया कि हमारा आज के शो का नाम है हाई अलर्ट। ज़िंदगी के अलग अलग एस्पेक्ट्स में आपको जो सिग्नल्स मिलते हैं जो आपको ये निशानदेही करते हैं कि डेंजर जोन में हैं आप, चाहे वो सेहत हो, चाहे वो कोई इमोशनल वैल्यू आपकी, चाहे आपके रिलेशंस हों, वाइस वर्सा, जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हों। सो मेरे पास आज जो मेरी गेस्ट लिस्ट है एक्सपर्ट्स की, उसमें सबसे पहले जी है ना ख्वाजा बयात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक्सपर्ट में नहीं हूँ, एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं। नहीं, लेकिन आप जब गेस्ट होती है ना लोगों को समझ आ जाता है चलो भाई कोई अकल की बात होने वाली है, कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हिना आई है, तो जाहिर है फिर कोई ऐसी बात होगी जो सीख सके। आपकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो आपको बेसिकली एक्सपर्ट बना देते हैं ना जी, क्योंकि आप सिर्फ ड्रामा नहीं करती हैं, एक्टिंग नहीं करती, बल्कि आपका जो पूरा बैकग्राउंड है उसको अगर हम लेके चलें तो आपसे हम बहुत सारे अल्लाह का शुक्र है कि सीखने का बहुत मौका मिला है। अल्लाह का शुक्र है और हमें आपसे सीखने का मौका मिलता है। सो मेरे पास जो मेरी अगली गेस्ट हैं वो हैं साइमा हाशिम, जो कि साइकोथेरेपिस्ट एंड लाइफ कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। तैयार हैं हाई अलर्ट के लिए? आई एग्री 100% जो आपने कहा है ना? बिल्कुल। और मेरी अगली गेस्ट हैं जी डॉक्टर उज़मा हमीद, जो कि फैमिली फिजिशियन एंड रिसर्चर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। मज़े में हैं? अल्लाह का शुक्र है। जी, और मेरी जो लास्ट मेरी गेस्ट हैं आज के पैनल की वो है डॉक्टर लाइबा अली, जो डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन हैं, एस्थेटिक्स बाय डॉक्टर लाइबा अली की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मेरे पास पहली दफ़ा आई हैं, पहले आ चुकी हैं या तो फिर आज आपके हेयर स्टाइल डिफरेंट है, आप कुछ डिफरेंट लग रही हैं। But yes, I came after an year on the show because I had moved to Dubai. अच्छा अच्छा अच्छा। That's the thing. So अब लोग परेशान और हैरान हो रहे होंगे कि अलग अलग क्यों हमने एक्सपर्ट्स यहाँ बुलाए हुए। तो हम हर सेगमेंट को अलग अलग डिवाइड करें कि सबसे पहले हम औलाद की तरफ चलते हैं, बाद में हुस्न, खूबसूरती और मियाँ की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम अपने बच्चों की तरफ चलते हैं और ये जो हाई अलर्ट है ये हमें बच्चों में अलग अलग सूरतों में नज़र आता है, तो उसकी तरफ हम साइमा की तरफ चलते हैं। साइमा, बच्चे जो आपके स्कूल गोइंग हैं और बच्चों के बिहेवियर में आपको चेंजेस सबसे पहले माँ ही नोटिस करती है अपने रोज़मर्रा के कामों के साथ। जब वो थोड़ा सा ध्यान जब होता है कि बच्चों पे डाले, वैसे तो वो बेचारी इतनी बिजी होती है अपने चोर्स में, तो उसको नज़र आता है कि उसका बच्चा उदास है या वो स्कूल नहीं जाना चाह रहा या वो पढ़ने से कतरा रहा है, कोई ऐसी चेंजेस, क्योंकि माँ को खुद भी नहीं पता होता कि ये क्यों हो रहा है। तो वो क्या माँओं के लिए हाई अलर्ट है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अच्छा, अब बच्चा ये छोटा स्कूल गोइंग आपने कहा ना, ठीक है, अक्सर बुली हो रहे होते हैं बच्चे वहाँ पर, ठीक है ना। तो बुली होने के जो आपको सिम्टम्स, जो वार्निंग साइंस नज़र आ रहे होते हैं एज ए पेरेंट, मैं वो बताऊंगी जिस पे गौर करने की ज़रूरत है। एक तो बच्चा ना काफ़ी खामोश हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, ज़्यादातर लोगों में बैठना उसको पसंद नहीं आता उस टाइम पर। लेकिन वैसे जनरली अगर वो लाइक करता भी है तो वो अवॉइड करना शुरू कर देगा। क्यों? ऑलरेडी वो बुली हो रहा है तो उसको अंदर ये फियर होता है कि यहाँ भी मुझे कोई जज ना करना शुरू कर दे, क्योंकि बुली में सबसे पहली चीज़ बच्चा ये फील करता है कि मैं जज हो रहा हूँ, मुझे जज किया जा रहा है और जो कुछ भी कहा जा रहा है मेरे बारे में वो सच है। वो है या नहीं है वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसको लगता है कि वो सच है। तो आइसोलेशन में बच्चा जाना शुरू हो जाता है, अवॉइड करता है बहुत ज़्यादा डीप बातें करना, ख़ासतौर पर अपने पेरेंट्स के साथ। जैसे कि अगर उसका बहुत अच्छा पहले रिलेशनशिप था, लाइक फ्रैंक था, हंसी मजाक करता था, तो वो जो कॉन्टैक्ट काफ़ी कम आपको फील होगा। जैसे हम अक्सर बात करते हैं घर में, आप अपने हस्बैंड से, अपनी फैमिली में, चुप चुप नहीं लग रही है आपको? Exactly. या चुप चुप नहीं लग रहा आपको, है ना? स्कूल जाने में डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा, उसका दिल नहीं चाहेगा, हो सकता है बार बार बहाने बनाए कि तबीयत ठीक नहीं है, या मैंने होमवर्क नहीं किया, मुझे बुखार हो रहा है, मुझे दिल नहीं चाह रहा, मज़ा नहीं आ रहा, कुछ भी अलग अलग बहाने बनाना वो शुरू हो जाएगा। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि स्कूल से रिलेटेड भी वो बहाने लाजमी बनाएगा। लेट उठेगा या स्कूल के टाइम पे कोशिश करेगा, स्कूल वैन है
وہ مس ہو جائے, ٹائم چلا جائے, avoid کرے گا الگ الگ طریقوں سے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کرنے کی چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے بچے کے ساتھ بیٹھنا ہے. اسکول میں تو آپ کو بعد میں جانا ہے, جو بھی چیزیں آپ کو کرنی ہے بچے کے ساتھ بیٹھنا ہے. اکثر بچے اپنے پیرنٹس کو اس لیے نہیں بتاتے کیونکہ زیادہ تر پیرنٹس کا سامنے سے رسپانس نہیں آتا, ریاکشن آتا ہے, اور وہ ریاکشن یہ ہوتا ہے تم نے کیا کیا تھا. تو اس بات سے بچے بہت زیادہ گھبراتے ہیں. اس سے پوچھیں کہ کچھ ہوا ہے اسکول میں بیٹا, کچھ ایسی انپلیزنٹ بات. آپ کا کہنے کا مقصد ہے اپنے سوالوں کا انداز چینج. آف کورس لینگویج بہت میٹر کرتی ہے, ایکوزیشن نہیں ہونی چاہیے. لینگویج بہت میٹر کرتی پتہ ہے. چلے بچہ بتا رہا ہے آپ اسی پہ الزام لگائے جا رہے ہیں. نہیں, اور اگر آپ دیکھیں نا بچے سے آپ نے ایک انفارمیشن نکلوانی ہے, اگر آپ پہلے ہی اس کو الزام دینا شروع کر دیں گے تو وہ تو اپنے آپ کو ملزم سمجھ کے ویسے ہی خاموش ہو جائے گا. کمیونیکیشن سکلز کی اتنی بڑی امپورٹنس ہے, اس پہ بڑی بڑی ٹریننگز ہوتی ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں, پرائیویٹ سیکٹر میں, تو لینگویج کی بہت امپورٹنس ہے. آپ نے اس سے پوچھنا ہے پہلے تو اس کو آپ نے اپنے بیہیویئر سے یہ ایشورنس دینی ہے کہ تم جو بات کہو گے میں اس کو فیس ویلیو پہ لوں گی, جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے. یو نو سامنے سے ایک جو انویسٹیگیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے نا, سپوز بچے نے بتانا بھی شروع کر دیا تو اس کے بعد تو پھر آگے کیا ہوا تھا, واقعی یہ ہوا تھا, سچی یہ ہوا تھا, کچھ اور تو نہیں ہوا تھا, چھپا تو نہیں رہے تھے. جو کہہ رہا ہے پہلے اس کو پورا کہنے دیجیے. اور انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں, آپ کا گھر ہے, آپ کی اولاد ہے, آپ پیرنٹ ہیں, وہ آپ کا بچہ ہے, کوئی تھانہ نہیں ہے جہاں پہ آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے. بچے کو اوپن اپ کرنے کی کوشش کیجیے. سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اس کو سیف اسپیس دیں جہاں پہ اس کو سیفٹی فیل ہو, کیونکہ اسکول میں اس کو سیفٹی فیل نہیں ہو رہی ہے. اچھا, اب اگر بچے کھل کے ہمیں بتا دیتا ہے کہ وہ بلی ہو رہا ہے یا وہ ڈسٹرب ہے کسی بات سے, تو یہ اس کو سود کرنے کے بعد والدین کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ یس, اچھا اب یہ دیکھنا ہے کہ بلی کس لیول کا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے اسکول جا کے کمپلین تو کرنی ہی ہے کہ ہمارا بچہ بلی ہو رہا ہے, لیکن اس سے پہلے بچے کو مینٹلی پریپیئر کرنا ہے, کیونکہ بچے کا وہ جو کریج ہے اور وہ جو چیز ہے نا اس کے گٹس, وہ کافی زیادہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں بلی کی وجہ سے, یا بہت کم ہو جاتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ آلریڈی جو اس کو بلی کرے وہ ان سے ڈر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اتنی جلدی مانے گا نہیں. پیرنٹس کو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ بچے کو نہ بتائیں اور اسکول پہنچ جائیں کمپلین لے کر. بچے کے ساتھ پہلے پوری بات کریں, بالکل ایسے ٹرمز میں آئیں کہ بچہ اس بات کو ہیپیلی اپنی مرضی سے مانے کہ ہاں کمپلین کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اسکول آپ کمپلین لے کر جائیں. اس کے ساتھ ساتھ بالکل پیرلل یہ ہوگا کہ گھر میں اپنے بچے کو آپ نے امپاور کرنا ہے, اپنے بچے کو یہ یقین دلانا ہے, بات کر کے, ظاہر بات ہی کرنا سب سے زیادہ بہترین حل ہے, کہ کچھ برا نہیں ہوگا, ہم ہیں ساتھ, اور اسکول بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ اسکول سے اس کو بہت زیادہ ایک دوری پیدا ہو رہی ہے. دیکھیں